किस आईएमए के जो महासचिव है डॉक्टर जयेश लेले, उन्होंने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान को डेफिनेटली उनके कंट्रीज में जो केसेस है उसके रिपोर्ट के हिसाब से वहां जिस तरह से बढ़ गए केसेस और कितना प्रॉब्लम्स हो गया है इसके जानकर हमें डेफिनेटली जो हम लोग जो बोलते आ रहे हैं कि सैनिटाइजेशन रखो, आप मास्किंग यूज करो, क्राउडेड प्लेसेस में मत जाओ, इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। पैनिक की सिचुएशन नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हमें निग्लिजेंस भी नहीं रहना चाहिए। तो इसके बारे में जो लोग पढ़ रहे हैं उसको क्लैरिटी और एक 4-5 दिन के अंदर मालूम पड़ेगी कैसे केस है। एट द मोमेंट हमारे यहाँ केस नहीं है। और जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करके आते हैं, स्पेशली अभी गवर्नमेंट ने भी कल जो मीटिंग बुलाई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करके आएंगे, उनको स्क्रीन करेंगे, जरूर पड़ा तो टेस्टिंग करेंगे। और वो सब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एरियाज में एयरपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो गवर्नमेंट हैज टेकन अ बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए, ऐसे मैं मानता हूं। तो लोगों को उनके साथ में सहायता करना चाहिए। डे टू डे एक्टिविटीज में अगर वो मास्किंग यूज कर सकते, सैनिटाइजर यूज कर सकते और सोशल डिस्टेंसिंग करते तो 90% हमें उसके ऊपर कंट्रोल लाने को, रिस्ट्रिक्ट करने को मौका मिलेगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सर, अगर हम इस समय केसेस के नंबर देखें तो हिंदुस्तान में करीबन 150 के आसपास केसेस आ रहे हैं, बल्कि अगर ग्लोबल टैली की अगर हम बात करें तो वो 5 लाख से ऊपर की है। तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से इंडिया परफॉर्म बेटर कर रही है और चाइना और दूसरे जो हमारे से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका बेटर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? सब जगह पे थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। वैक्सीन जिस तरीके से वैक्सीन यूज किया गया है ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में और शायद बाहर के कंट्रीज में, उसमें फर्क है। चाइना के वैक्सीन में डिफरेंस था और जो हमने इंडिया में जो कोविड का वैक्सीन लगाया था उसमें फर्क था। तो जो वैक्सीन टू वैक्सीन ऑल्सो सम चेंजेस हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन हमारे यहाँ जितना वैक्सीनेशन हो गया वैसा मैं समझता हूँ जो आंकड़ेवारी उपलब्ध की है गवर्नमेंट ने, काफी हद तक पॉपुलेशन वाइज होने के कारण थोड़ी सी जिसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं, जिसका कारण भी हमें उसका प्रोटेक्शन देने में सहायता करेगा। और आज जो आप बोल रहे हैं कि 150 केसेस है, लेकिन एक भी केसेस उसके अंदर कोई सीरियस है, आईसीयू जरूर है, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली ओवर द पीरियड हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जी, तो सर अब आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि थर्ड जो बूस्टर डोज था उसके नंबर कम थे, तो अब आप रिकमेंड करेंगे कि लोग आगे बढ़कर आए और बूस्टर डोज लें? डेफिनेटली प्रोएक्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, हमें साथ में चलना चाहिए। और जिन्होंने 3rd डोज मिस किया है सोच के कि चलो कोरोना गया अभी क्या लेने की जरूरत है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन सोचने की टेंडेंसी रहती है। लेकिन कोरोना को हमें भूलना नहीं चाहिए। 3 साल काफी जन के उन्होंने आज पीछा कर दिया है। तो जिन्होंने डोज नहीं लिया है वो डोज जरूर ले लीजिए। और नजीक के आपका जो भी सहायता केंद्र है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, वो जहां डोज मिलता है वो जाके जरूर ले लेना चाहिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।